तो जीवन दर्शन NDS लाइफस्टाइल में आंतों की शुद्धि से, आहार की शुद्धि से, खून की शुद्धि से, पूरा शरीर और मन की शुद्धि का जो हम अभ्यास कराते हैं, आपको ट्रेनिंग कराते हैं, उसमें हमने देखा 5 प्रक्रिया है जो शरीर को खुद अंदर से साफ करती है। और वो किसको करनी है? हमें स्वतः करनी है, किसी की सहारे की, या कोई बड़े बड़े खर्चे करने की, या कोई बड़े सेंटरों में जाकर मतलब खाली बस पंचकर्मा करके आ जाओ, ऐसा नहीं। हम यहाँ क्या सिखाते हैं? खुद ही शरीर का खुद ही रक्षक बनो। तो उसमें तीसरी जो प्रक्रिया है वो है वमन क्रिया, कुंजर क्रिया, उल्टी क्रिया। ईश्वर को मालूम था कि मनुष्य है वो इतना नासमझ आगे जाके हो जाने वाला है कि वो कुछ भी डालेगा, लेकिन निकालने का तौर तरीका मालूम नहीं है उसको। इसलिए उसने डालने का कितना चीज बनाया, शरीर में डालने के लिए कितना बनाया रास्ता, एक ही रास्ता, लेकिन निकालने के लिए देखो ये 2, यहाँ से भी कफ निकलता है, बलगम निकलता है, फिर यहाँ से भी उल्टा में खांसी में कफ निकलता है, फिर यहाँ से भी वमन करके उल्टी करके कचरा गड़बड़ पेट में है तो निकालता है, एसिड बढ़ जाता है तो निकालता है, ज्यादा कफ बढ़ गया है तो कान में से किसी को फंस निकलता है, समझ रहे आप, और ज्यादा बढ़ गया है एसिड तो आंख में से पानी बन के निकलता है, सबको मालूम है ना। और झाड़ा से निकलता है, और कम पड़ता है तो पूरे बदन में करोड़ों छिद्र है उसमें से निकलता है, और ज्यादा गर्मी है तो इसमें से भी पसीना निकाल देता है, यूरिन में से कचरा निकलता है। तो निकालने के लिए बहुत द्वार बनाए हैं, और डालने के लिए खाली कितना द्वार बनाया है? एक ही द्वार बनाया है। तो हम यहाँ क्या कराते हैं? शरीर को खाली कराते हैं, और जैसे जैसे शरीर खाली होता है ऐसे ऐसे शरीर क्या हो जाता है? निर्मल, निरोगी और स्वतः हो रहा है। कोई दवाई, प्रोडक्ट, पाउडर, टॉनिक, मशीन कुछ नहीं, खुद हम सीखकर, हम ही समझकर, हम ही कर रहे हैं। तो इससे आसान तरीका दुनिया में कोई हो नहीं सकता, और कोई ऐसी प्रोसेस हो नहीं सकती है कि कम समय में भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। तो तीसरी जो हमारी क्रिया है वो है वमन क्रिया, कुंजर क्रिया, उल्टी क्रिया। कौन कर सकता है, कब कर सकता है, ये हम देखेंगे पहले। तो जब भी हमको लगता है कि नाभि जो है हमारी, नाभि बिंदु, उसके ऊपर यहाँ से कहीं पर भी गड़बड़ लगती है, हमें सिर दर्द है, हैवी सिर लग रहा है, नींद नहीं आ रही है, खांसी है, कफ है, सर्दी है, बुखार है, पेट में अच्छा, छाती में एसिडिटी लग रही है, कुछ भी गड़बड़ लग रही है, तो क्या करना चाहिए? हमें वमन की प्रोसेस करनी चाहिए, वमन करना चाहिए। तो हमने 5 कर्मों में देखा था कि सबसे पहले क्या करना है? उपवास, लंघन, कुछ न खाना, कुछ न पीना, और दूसरा संजीवनी क्रिया से आंतों की शुद्धि, पानी जैसे हम मुंह में कुल्ला करते हैं ऐसे ही। तीसरा वमन कुंजर क्रिया से नाभि के ऊपर जो भी बलगम है, पित्त है, कफ है, चिकनाहट है, ऐसा सफेद सफेद वाइट कलर का निकलता है, किसी को ब्राउन, किसी को लाल, काला ऐसा निकलता है, तो गर्म पानी करना है 10-12 ग्लास, और 1, 2, 3, 4, 5, 6 फटाफट पी जाना है खाने पीने से पहले। और अगर कुछ खा पी लिया है बाद में अच्छा नहीं लगता है तो कैसा खाया है उस हिसाब से 1, 2, 3 घंटा निकाल के फिर हम कर सकते हैं। पहली बार किसी के अंडर में करना बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि बिना ज्ञान का, बिना पूरा अनुभव का, जो चीज मालूम नहीं है वो पहले नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान खाड़े में डालता है। तो पहली बार जब करना है तब पूरा पानी ज्यादा लेना है एक साथ, और
1 2 3 4 5 6 बार फटाफट पी जाना है। और फिर पैरों के ऊपर नीचे बैठ जाओ बाथरूम में, या फिर पूरा ऐसे झुक के आगे, कमर से पूरा नीचे ऐसे झुक के, फिर पानी जो पिया है बड़ी उंगली है वो अंदर ऐसे डालेंगे, निकल जाएगा। वो आपको जब भी यहाँ आप करेंगे तब साथ में जो भी भैया या बहन साथ में खड़ी रहेगी वो आपको पहले दिखाएगी, सिखाएगी साथ में, फिर आपको करना है। क्या? तो निर्जला की बात या निर्जला के दिन जब भी लगे ऐसा कि प्यास बहुत लग रही है या अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है, मुंह सूख रहा है, तब समझना एसिड बाहर आने का कोशिश कर रहा है, तब हमें ये कर लेना चाहिए। क्या? तो सुबह शाम दिन में 50 बार भी कर सकते हो, कुछ डरने की जरूरत नहीं है। जरूरत है, आपको लगता है कि अभी मुझे वमन करना है तो आप कर सकते हो। क्या? कोई साइड इफेक्ट नहीं है। शरीर को जरूरत है तो वो क्रिया करनी ही चाहिए शरीर साफ करने के लिए। ठीक है? तो ये हो गया हमारा तीसरा प्रोसेस, कुंजर क्रिया, वमन क्रिया। और हल्का सा नमक भी डाल सकते हैं। अगर बीपी नहीं है, चमड़ी का रोग नहीं है, तो गर्म पानी, गुनगुना गर्म पानी लिया है उसमें नमक भी डाल सकते हो। और एक बार किया तुरंत दूसरी बार भी कर सकते हो, तुरंत तीसरी बार भी कर सकते हो, 5-10 बार भी कर सकते हो, दिन में 25 बार भी कर सकते हो। लेकिन कब करना है और कैसे करना है वो किसी के पास से ट्रेनिंग लेके फिर आप अपनी लाइफ में इसको यूज करेंगे तो कभी दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अच्छी नींद आ जाएगी, मजा आ जाएगा।